सो आज का अपना जो टॉपिक है वो है पॉइंट सेट थ्योरी। मतलब जब भी आप जो रियल एनालिसिस पढ़ते हो उनमें ये जो डेफिनेशन है, ये सारी की सारी डेफिनेशन है वो आपके पास में बेसिक डेफिनेशन है। मतलब ये जब आपको सारी डेफिनेशन पता है तभी आप जो रियल एनालिसिस है उसको समझ सकते हो। देन आज अपन जितनी भी सारी डेफिनेशन उन सब का डीपली डिस्कशन करेंगे कि कौन सी डेफिनेशन किस हिसाब से होती है, किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। देन वन बाय वन है सबका डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहले सेट, फिर बाउंडेड सेट, सुप्रीमम, इन्फिमम, इंटरवल, नेबरहुड, एडेरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, डेराइव सेट, परफेक्ट सेट, आइसोलेटेड पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ओपन सेट और क्लोज सेट। देन ये सारी की सारी डेफिनेशन ये सब की सब पता होनी अपन को ज़रूरी है। देन शुरू करते हैं इसका। तो यहाँ पे देखो अपने पास में जो सबसे पहले है वो अपन अलग अलग इनको डिस्कस करेंगे सबको। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने पास में सेट की डेफिनेशन है। सेट आपके पास में क्या कहता है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि आपके पास में एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए। डेफिनेशन को देखो ध्यान रखें, ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो वेल डिफाइंड सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब ये है कि जैसे आप मान लो कि एक सेट बना रहे हो तो उस सेट में आप यदि नंबर्स उठा रहे हो देन वो नंबर्स आप कहाँ से उठा रहे हो। जैसे आपके पास में नेचुरल नंबर है या फिर रियल नंबर है या फिर इंटीजर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर आप फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कुछ ABCD से उठा रहे हो देन स्मॉल ABCD के लेटर्स आपके पास में है या फिर कैपिटल के, उस हिसाब से। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है क्या हुआ कि जब भी आप सेट बना रहे हो देन उनमें जो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट्स है, वो आपके पास में डिस्टिंक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास में रिपीट हो जाए, ठीक है। जैसे इस टाइप में कि मान लो अपन ने इस टाइप का एक सेट बनाया, A = ABC, देन ये आपके पास में एक सेट है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पे आपके पास में स्मॉल ABC है, वहाँ से आपने उठाया है, ठीक है। ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स आपके पास में डिस्टिंक्ट है, कोई भी ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहा है जैसे A B हो गया। जब भी सेट आप डिफाइन करोगे कोई भी एलिमेंट है वो आपके पास में रिपीट नहीं होगा। देन ये चीज़ ध्यान रखना। दो टाइप होते हैं इसके, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या हो, जैसे मान लो आपने ये आप पूरा एक्सपेंड करके लिखते हो वो रोस्टर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर का फॉर्म क्या हुआ कि जैसे अपने शॉर्ट में लिख दिया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल था कि रोस्टर फॉर्म का A = 1 2 3 4 5। जैसे A है वो आपने एक 1 2 3 4 5 आपने जो नेचुरल नंबर है उनमें से नंबर उठाए 1 2 3 4 5, एक सेट डिफाइन किया, देन पूरा एक्सपेंड करके लिखते हैं तब वो रोस्टर फॉर्म बनेगी आपके पास में। और जब सेट बिल्डर सेट मतलब एक सेट बिल्ड कर देते हैं अपन, छोटा कर देते हैं, जैसे इसको अपन ये भी लिख सकते हैं A = X और वो सारे नेचुरल नंबर जो <= 5 है और जहाँ पे X बिलोंग्स टू क्या आपके पास में नेचुरल नंबर है, मतलब वो सारे नेचुरल नंबर जो 5 से छोटे हैं देन कौन से होंगे 1 2 3 4 5। तो इन जनरल अपन ने इसका जो एक्सपेंशन फॉर्म थी रोस्टर फॉर्म, उससे अपन ने एक सेट है वो बिल्ड कर लिया। देन ये जो फॉर्म है ये आपके पास में कहलाएगी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। देन ये जो बेसिक डेफिनेशन है सेट है वो उसकी ध्यान रखना आप। उसके बाद नेक्स्ट है कि बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट देखो क्या होता है, लेट S be a subset of real number, we say S is bounded if there exists alpha and beta belongs to real number such that for all X belongs to S, X का मान अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए। देखो कोई भी आपके पास में बाउंडेड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में कि जैसे ये सेट आपके पास में A, अब इस सेट की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास में क्या है 1 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास में क्या है 5। इसका मतलब कि X है उसका मान क्या होगा हमेशा <= 5 और <= क्या होगा आपके पास में 1। मतलब ये 1 से लेके 5 है उसके बीच में क्या हो गया, ये बाउंडेड हो गया। ऐसे देखो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें अपन ने लिया S = 1/n जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो S = अपने पास में 1/n जहाँ पे n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब देखो इसको जब आप एक्सपेंड करोगे देन क्या होगा, n की वैल्यू 1 पुट करोगे 1, फिर 1/2 1/3, इस हिसाब से ये चलता रहेगा। जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आपके पास में 1, इसका मतलब कि X <= क्या होगा हमेशा 1, क्योंकि 1 इक्वल ले रहे हैं क्योंकि 1 इसके अंदर है। अब ये देखो
जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, 1/10 क्या होगा आपके पास में 0, एग्जैक्टली 0 कभी नहीं आएगा लेकिन 10 गिरेगा उसकी तरफ। इसका मतलब इसकी जो लिस्ट वैल्यू है वो आपके पास में क्या होगी, 0 से बड़ी। 0 इक्वल साइन नहीं आएगा क्योंकि ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आपके पास में क्या होगा, बाउंडेड होगा। देन ये आपके पास में 0 और 1 के बीच में बाउंडेड होगा। एक अलग एग्जांपल और देखो, एस इक्वल टू जैसे अपने पास में 1/2 सेट है, उनका यूनियन है। एक है 1/n जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसका यूनियन है दूसरे सेट के साथ -1/n जहाँ पे n बिलोंग्स टू आपके पास में क्या है, नेचुरल नंबर है। अब अगेन देखो, एस इक्वल टू आपके पास में 1/n जहाँ पे n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, और इसका यूनियन है आपके पास में -1/n के साथ में जहाँ पे n बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर। अब इनको ओपन करेंगे तो इसमें तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, इसमें आपके पास में सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। देन सबसे पहले अपन जो लिस्ट नेगेटिव नंबर उसको लिख देते हैं। जैसे देखो, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे -1 आएगा यहाँ पे, फिर 2 पुट करने पे -1/2 -1/3, इस हिसाब से n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे -1/10 टू 0 होगा। एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी हिसाब से जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे देन 1 आएगा, 2 पुट करने पर 1/2, इसका मतलब जो मैक्सिमम लास्ट वाली वैल्यू वो आपके पास में क्या रहेगी 1, और उससे छोटी जैसे 1/2 इधर 1/3, इस हिसाब से मतलब -1 से स्टार्ट होगा और ख़त्म है वो कहाँ पे होगा आपके पास में 1 पे। इसका मतलब कि वो पूरी वैल्यूज है किसके बीच में, लेस देन तो आपके पास में 1 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आपके पास में -1 -1 से लेके +1 है उसके बीच में इसकी सारी वैल्यूज़ होगी। 0 है एग्जैक्टली कभी नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, 0 कभी भी बीच में नहीं आएगा, 0 की तरफ ये टेंड करेगा। तो 0 से डायरेक्ट ये आपके पास में 0 की तरफ एग्जैक्टली ना जाके डायरेक्ट प्लस वाली संख्या पर ट्रांसफ़र होगा ये, इसकी वजह से। तो ये हो गया आपके पास में बाउंडेड सेट, कि जब भी 2 नंबर से आपके पास में बाउंडेड है अल्फा बीटा जो कि रियल नंबर है, देन सेट है वो आपके पास में बाउंडेड कहलाता है। देन ये थी आपके पास में सेकंड डेफिनेशन बाउंडेड की। उसके बाद में देखो अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब क्या है, सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद अब उस पर डिस्कस करते हैं कि लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। एस कोई सबसेट है रियल नंबर का, देन ए रियल नंबर कैपिटल एम इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस। मतलब ए कोई रियल नंबर है कैपिटल एम, वो अपर बाउंड कहलाएगा सेट एस का, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज़ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम। मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट एस का वो या तो एम के बराबर हो या फिर एम से छोटा हो। देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब कि एस के हर एलिमेंट के लिए देन जो एम है वो आपके पास में अपर बाउंड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे मान लो ए आपके पास में एक सेट है 1 2 3 का। अब डेफिनेशन क्या कहती है कि जो इसका प्रत्येक एलिमेंट है वो आपके पास में उस नंबर से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अपन को पता है कि इस सेट है, इस सेट का आपके पास में जो प्रत्येक एलिमेंट है वो हमेशा आपके पास में क्या होगा, जैसे ये 3 से छोटा है, 3 से बड़ी जो भी संख्या है उन सब से ये इसका सेट ए है, उसका प्रत्येक एलिमेंट है वो हमेशा क्या होगा, छोटा। मतलब यदि अपन एक ये ले कि 3 से लेके एक इंटरवल इन्फिनिटी, यहाँ पे सेमी क्लोज्ड है, ध्यान रखना, क्योंकि 3 इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब कि एक्स है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम होगा, जहाँ पे एम आपके पास में कौन सी संख्या है, एम बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। यही हुआ कि ये हमेशा 3 से लेके इन्फिनिटी तक छोटा होगा हर एलिमेंट से। यहाँ से जो भी आप इनमें से पुट कर दो, एम का मान हमेशा एक्स का मान है वो छोटा होगा इन सब से। इसका मतलब इसका जो अपर बाउंड है वो आपके पास में क्या हुआ, इस सेट का अपर बाउंड है वो क्या होगा आपके पास में 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देन ये डेफिनेशन हो जाएगी आपके पास में अपर बाउंड की। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एस इक्वल टू 1/n है। जैसे ये एस इक्वल टू 1/n जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। वही सबसे पहले इसको एक्सपेंड करके देख लो क्या बनेगा, 1 1/2 1/3 अप टू ये 0 की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास में 1। इसका मतलब x है वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल M होगा, जहाँ पे m बिलोंग्स टू क्या आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 टू इन्फिनिटी। यही हुआ। इसका मतलब कि वो इसके जो अपर बाउंड है वो क्या होंगे 1 टू इन्फिनिटी।
इससे हमेशा इन सब की जो ये वैल्यूज़ इन वैल्यू से हमेशा एस का जो प्रत्येक वैल्यू वो आपके पास में हमेशा छोटी होगी। देन ये इसका अपर बाउंड हो जाएगा। देन ये डेफिनेशन ध्यान रखना अपर बाउंड की। उसके बाद में लोअर बाउंड, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ़ लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, एस है वो कोई जो रियल नंबर उसका सबसेट है, देन स्मॉल एम बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ एस इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। जैसे यहाँ पे था ना कि अपर बाउंड के लिए हमेशा जो सेट की प्रत्येक वैल्यू अपर बाउंड से छोटी होती थी, यहाँ पे क्या होगी सेट की प्रत्येक वैल्यू है जो लोअर बाउंड एम है उससे हमेशा क्या होगी आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, मतलब बड़ी होगी। अपर बाउंड में छोटी होती है और लोअर बाउंड उसमें आपके पास में बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे देखो कि मान लो आप ये एग्जांपल ले लो एस इक्वल टू 1/n। अब यहाँ पे देखो इस सेट की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 1, 1/2, 1/3, ये 0 की तरफ टेंड कर रही है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि जो x है उसका मान हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही होगा ना, इक्वल नहीं आएगा। जो x है आपके पास में उसका मान हमेशा किससे बड़ा होगा 0 से, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रत्येक वैल्यू वो आपके पास में पॉजिटिव आएगी और एग्जैक्टली 0 है वो आपके पास में कभी भी नहीं आएगी। इसका मतलब कि इसके जो लोअर बाउंड है वो कौन से होंगे -∞ से लेके 0, ये होंगे इसके लोअर बाउंड। देखो और एक जैसे आपको और अलग से समझना हो ना इस टाइप में समझ सकते हो। जैसे ये रियल लाइन है अपने पास में, ये 0 आपके पास में मान लो, यहाँ पे देखो 1, 1/2, 1/3, इसका मतलब ये मान लो इधर है मैक्सिमम वैल्यू 1, इधर -∞ और ये आपके पास में +∞। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1, फिर 1/2 हुआ इसका आधा, फिर 1/3, ऐसे करते करते ये किसकी तरफ बढ़ रहा है आपके पास में 0 की तरफ बढ़ रहा है। एग्जैक्टली 0 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब इस सेट की वैल्यू वो हमेशा किससे बड़ी होगी -∞ से लेके 0। इसका मतलब ये इसके क्या होंगे आपके पास में लोअर बाउंड, और ऐसे ही हमेशा इस सेट की जो वैल्यू है वो किससे छोटी होगी 1 से लेके ∞, और ये इसके क्या थे आपके पास में अपर बाउंड। तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है लोअर बाउंड और अपर बाउंड में। अब एक देखो जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये कि एस यदि आप -1 ले लो जहाँ पे n बिलोंग्स टू आपके पास में नेचुरल नंबर है, तो -1 लेंगे, इसका मतलब कि इसको ओपन करोगे देन ये क्या बनेगा -1, -½ -1/3 अप टू ये भी 0 की तरफ आपके पास में टेंड करेगा। देन देखो ये क्या होगा पूरा आपके पास में जो नेगेटिव वैल्यू है, ध्यान रखना सबसे लिस्ट छोटी वैल्यू कौन सी है -1, इधर ये -∞, ये +∞, ये मान लेते हैं कि आपके पास में इधर 0 है, ये -1 है सबसे छोटी वैल्यू, फिर आएगी -½ मतलब इस साइड, फिर ये बढ़ती बढ़ती किसकी तरफ टेंड कर रही है n टेंस टू इन्फिनिटी करेगा देन 0 की तरफ। इसका मतलब जो सेट की वैल्यू है वो इसके बीच में होगी हमेशा आपके पास में, 0 इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे आप ओपन कर दो और यहाँ पे क्लोज्ड है क्योंकि -1 इसके अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब इस सेट की प्रत्येक वैल्यू वो हमेशा -∞ से लेके -1 इससे बड़ी होगी, क्योंकि इधर वैल्यू आ रही है ना, तो इन सबसे तो बड़ी है। इसका मतलब -∞ से लेके -1 है, इसका क्या हो गया आपके पास में लोअर बाउंड हो गए। और जब अपर बाउंड की बात करेंगे इसका मतलब कि इस सेट की प्रत्येक वैल्यू वो आपके पास में 0 से लेके ∞ है, इससे हमेशा ये क्या आपके पास में छोटी है, क्योंकि इन वैल्यू से हमेशा इसकी सेट की छोटी है। इसका मतलब ये इसके क्या हो जाएंगे अपर बाउंड, और ये हो गए इसके आपके पास में लोअर बाउंड। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना कि अपर बाउंड है उसमें प्रत्येक वैल्यू है सेट की हमेशा अपर बाउंड से छोटी होती है, और लोअर बाउंड है उसमें हमेशा सेट की प्रत्येक वैल्यू है वो लोअर बाउंड से हमेशा बड़ी होती है। तो जो भी वैल्यू जाएगी वो सारे के सारे लोअर बाउंड और अपर बाउंड के अंदर चली जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास में सुप्रीमम और इन्फीमम, कि सुप्रीमम और इन्फीमम है ये अपने पास में क्या होते हैं। सबसे पहले सुप्रीमम की बात करते हैं अपन। देखो सुप्रीमम है वो आपके पास में क्या है कि लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर देन ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट एस इज कॉल्ड सुप्रीमम। मतलब कि आपने जितने भी अपर बाउंड फाइंड किए हैं, लिस्ट अपर बाउंड जितने भी अपर बाउंड आपने फाइंड किए उनमें सबसे लिस्ट मतलब सबसे छोटा कौन सा है वो आपके पास में उस सेट है उसका क्या कहलाएगा सुप्रीमम कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो यही ले लेते हैं। मान लो आपके पास में ये सेट था -1/n।
अब सबसे पहले आपको देखो सुप्रीमम फाइंड करने के लिए आपको जितने भी अपर बाउंड है वो देखना है कि सारे के सारे अपर बाउंड कौन से हैं, फिर उनमें देखना है कि सबसे लिस्ट है वो कौन सा है। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे एस इक्वल टू -1/n है, इसके अपर बाउंड है वो कौन से थे, 0 से लेके इन्फिनिटी, यही थे इसके अपर बाउंड। ठीक है, अब ये अपर बाउंड, उन अपर बाउंड में सबसे लिस्ट कौन सा, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा कौन सा है, 0। देन जो सुप्रीमम है वो क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एस, इससे करते हैं इसको डिनोट, ये हो जाएगा आपके पास में 0। तो जो भी अपर बाउंड है उन अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड है वो देख लो कौन सा है, वो उस सेट का सुप्रीमम हो जाएगा। और भी एग्जांपल देख लो, जैसे अपने पास में जैसे इसमें देखो एग्जांपल गिवन है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एस इक्वल टू 4n + 3/n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, 4n + 3/n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इस सेट को अपन ये लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिया, 4 + 3/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसका मतलब इसको ओपन करेंगे देन क्या आएगा, n की वैल्यू 1 पुट की, 4 + 3 7, फिर 2 पुट की, 4 + 3/2, मतलब इस हिसाब से वैल्यू आती जाएगी। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 है, फिर वैल्यू है वो आपके पास में घटती जा रही है। इसका मतलब ये श्योर हो गया कि इसके अपर बाउंड है वो कौन से होंगे, जो अपर बाउंड हो गए, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में 7 है, इसका मतलब कि 7 से लेके इन्फिनिटी तक ये इसके होंगे आपके पास में अपर बाउंड हो गए। अब लिस्ट कौन सा है, सबसे छोटा 7 है, इसका मतलब इस सेट का जो सुप्रीमम है वो क्या हो जाएगा आपके पास में 7 हो जाएगा। देन सबसे पहले आपको अपर बाउंड देखना है और उनमें ये देखना है कि जो लिस्ट है वो आपके पास में कौन सा है, सुप्रीमम हो जाएगा। एक देखो जैसे इनसे अलग टाइप के क्वेश्चन है कि एस इक्वल टू आपको गिवन है, एलिमेंट इसमें गिवन है, फर्स्ट एलिमेंट है 1, सेकंड है 1 + हाफ, थर्ड है 1 + हाफ प्लस 1/2 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है 1 + हाफ प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब। इस हिसाब से मतलब 1/2 की पावर है वो बढ़ती जा रही है प्रत्येक एलिमेंट में। देन इसके लिए अपन को देखना है कि इसका जो सुप्रीमम है वो आपके पास में क्या होगा। अब देखो सबसे पहले जैसे अपन को ये चीज़ देखनी पड़ती है कि अपन को अपर बाउंड फाइंड करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस सेट की जो नेक्स्ट टर्म है वो आपके पास ऑब्वियस है कि सेट है, एलिमेंट इसमें बढ़ते जा रहे हैं। देन इसके एलिमेंट है जैसे किस टाइप में बढ़ेंगे, जैसे 1 + 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू प्लस 1/2 की पावर n प्लस अप टू, इस हिसाब से चलते रहेंगे। इसका मतलब ये सीरीज़ कौन सी होगी, ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, गुणोत्तर श्रेणी। और जब गुणोत्तर श्रेणी अपन जानते हैं कि इनके जो अनंत पद है उनका योग क्या होता है आपके पास में, Sn a1 - r⁻n/1 - r, जहाँ पे a पहला पद, r है इनका जो डिफरेंस है, सारू अंतर वो आता है। देन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके जो अनंत पद है उनका योग क्या होगा, पहला पद 1 है, डिफरेंस कितना है 1/2 का, a1 - r⁻n/1 - r। देन ये सोल्व हो गया 2 ऊपर जाएगा, 1 - 1/2 की पावर n। अब देखो ये हो गया इसके अनंत पदों का योग, ठीक है। जैसे जो पहला पद है वो 1 था, दूसरा पद है 1 + हाफ मतलब 3/2 हुआ। इस हिसाब से पद बढ़ते जा रहे हैं, वैल्यूज़ 1 सबसे लिस्ट वैल्यू है और वैल्यूज़ आपके पास में बढ़ती जा रही है। अब जब अपन अनंत की तरफ जाएंगे देन अपन देखना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी जाएगी, ताकि उससे बड़ी वाली वैल्यू जो है वो सारी सारी अपर बाउंड में चली जाएंगी, समझे क्या। जैसे ये लिस्ट बाउंड अपने पास में, सॉरी ये लिस्ट वैल्यू है, फिर इससे बड़ी वैल्यू मिल रही है, इससे बड़ी मिल रही है, क्योंकि प्लस अब बढ़ती जा रही है। इसका मतलब अपन ये देख लें कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू वो अपन किसकी तरफ जा रहे हैं, ताकि उसके बाद की वैल्यू वाले सारे के सारे अपर बाउंड में चले जाएंगे और उन अपर बाउंड का सबसे लिस्ट देख लेंगे, वो आपके पास में सुप्रीमम हो जाएगा। देन अपने पास में अनंत पदों का योग है, ये आया अपने पास में। इसका मतलब जब अपन इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे, देन n टेंस टू क्या लेंगे, इन्फिनिटी। n टेंस टू इन्फिनिटी किया तो 1/2⁻∞, मतलब ये 0 हो गया, 2 × 1 हुआ। देन मतलब कि Sn है वो आपके पास में क्या आएगा 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लिस्ट वैल्यू 1 थी और मैक्सिमम वैल्यू वो किसकी तरफ जाएगी आपके पास में 2 की तरफ। मतलब कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 होगी, इसकी एग्जैक्टली नहीं होगी क्योंकि टेंड करेगी ये चीज़ ध्यान रखना। इसका मतलब अपर बाउंड वो क्या हो गया आपके पास में 2 से लेके इन्फिनिटी, यही होंगे अपर बाउंड। ये अपर बाउंड है, इसका मतलब सुप्रीमम वो क्या हो जाएगा आपके पास में लिस्ट अपर बाउंड, मतलब इसमें सबसे लिस्ट कौन सा आपके पास में 2। देन ये इसका
सुप्रीमम हो जाएगा। देन ये डेफिनेशन थी आपके पास में सुप्रीमम। सबसे पहले आप अपर बाउंड फाइंड करो और उन अपर बाउंड का आप देख लो कि लिस्ट कौन सा है, वो आपके पास में सुप्रीमम हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है इन्फीमम। अब देखो इन्फीमम में सेम वैसे ही करनी है जैसे अपने सुप्रीमम थी, उसको ऑपोजिट में आ जाएगी। सुप्रीमम में तो अपन क्या करते थे कि जो अपर बाउंड है उनका सबसे लिस्ट देखते थे, मतलब लिस्ट अपर बाउंड। अब इसमें क्या होगा कि जो भी लोअर बाउंड है उनका ग्रेटेस्ट देखना है कि लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर रियल नंबर, देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस इज कॉल्ड इन्फीमम। मतलब जो भी आपके पास में लोअर बाउंड है उनका ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, वो आपके पास में क्या होगा, इन्फीमम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें अपन, यदि सिंपल से बात करें जैसे ये 1 2 3, अपन को पता है कि इसके लोअर बाउंड कौन से होंगे। लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ, सेट की प्रत्येक वैल्यू उन लोअर बाउंड से बड़ी होगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, यही हुआ। इस सेट की वैल्यू हमेशा इन सबसे बड़ी होगी, मतलब ये सारे लोअर बाउंड है। अब इन्फीमम क्या होता है, जो भी लोअर बाउंड है उनका ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, 1। देन इन्फीमम ऑफ एस, ये नोटेशन है इसका, ये क्या हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। ठीक है। और भी देखें एग्जांपल, जैसे मान लो अपने पास में एस इक्वल टू, आप कुछ भी ले लो, जैसे माइनस, आपके पास में माइनस एन लिया जैसे आपने, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको ओपन करते हैं, ये क्या बनेगा, -1 -2 -3, ये चलता जा रहा है अपने पास में। ठीक है, ये एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब देखो सबसे पहले आपको देखना है कि लोअर बाउंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोअर बाउंड है वो आपके पास में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू है वो नेगेटिव घटती जा रही है। जैसे यही है अपने पास में, ये -1, इधर माइनस इन्फिनिटी था, ये प्लस इन्फिनिटी, -1, फिर -2 -3 -4, इस हिसाब से घटती जा रही है। इसका मतलब कि इस सेट है, इसके लोअर बाउंड है वो आपके पास में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। देन इसका मतलब कि जब भी लोअर बाउंड आपके पास में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, देन हमेशा जो इन्फीमम है, ये ध्यान रखना, माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि यदि कोई भी सेट है आपके पास में, वो यदि बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड बिलो का मतलब क्या हुआ कि उस सेट की वैल्यू किसी न किसी से बड़ी नहीं है आपके पास में, देन हमेशा उस सेट का इन्फीमम है वो आपके पास में माइनस इन्फिनिटी होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। और ऐसे यदि कोई सेट है वो आपके पास में बाउंडेड अबव नहीं है, मतलब कि x < k, मतलब किसी न किसी नंबर से छोटा नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है। जैसे मान लो कि ये एक एग्जांपल है, s = n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको ओपन करोगे देन क्या बनेगा, 1 2 3, यही है ना, मतलब कि बढ़ता जा रहा है। कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिससे s है वो आपके पास में छोटा हो जाए। तो जब सेट बाउंडेड अबव नहीं है, देन उसका जो सुप्रीमम है वो हमेशा आपके पास में प्लस इन्फिनिटी होगा। तो दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि यदि सेट बाउंडेड अबव नहीं है, देन हमेशा सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटी होगा, और यदि सेट बाउंडेड बिलो नहीं है, देन हमेशा उसका इन्फीमम वो माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ये डिफरेंस ध्यान में रखना। और देखो अब जैसे ये सेट था, अब यदि इसका आपको ये बोलते हैं कि इसका सुप्रीमम फाइंड करो, देन आप फाइंड कर सकते थे, क्योंकि वैल्यूज़ क्या आ रही है, -1 -2 -3 ये आ रही। इसका मतलब कि -1 से लेके प्लस इन्फिनिटी है, ये इसके क्या हो गए, अपर बाउंड। ये होगा ना, क्योंकि -1 से लेके यहाँ से लेके ये जो वैल्यूज़ है, इनसे हमेशा इस सेट की वैल्यूज़ है वो आपके पास में छोटी होगी, और ये अपर बाउंड है। तो सबसे लिस्ट कौन सा है, -1, तो इसका जो सुप्रीमम है वो -1 हो जाएगा, और जो इन्फीमम है वो माइनस इन्फिनिटी होगा। ऐसे ये था, यहाँ पे सुप्रीमम वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है, तो कभी भी बाउंडेड अबव नहीं होगा। और छोटी है वो हमेशा किससे होगी, इसकी वैल्यू वो हमेशा किससे बड़ी होगी, -इन्फिनिटी से लेके 1, क्योंकि फिर इससे जो पीछे वाली वैल्यूज़ है उनसे हमेशा ये बड़ा होगा। और ये लोअर बाउंड है, इसका मतलब कि इन्फीमम में क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो भी लोअर बाउंड है उनमें ग्रेटेस्ट, तो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट है वो कौन सा आपके पास में, 1, तो ये इसका इन्फीमम हो जाएगा। तो इस सेट का इन्फीमम 1 है, और जबकि सुप्रीमम है वो आपके पास में प्लस इन्फिनिटी है। तो ये डेफिनेशन है, ध्यान में रखना कि इन्फीमम और सुप्रीमम वो आपके पास में क्या होते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल आप देखना, ट्राई करना, इसका सिंपल सा एग्जांपल है।
ठीक है। उसके बाद में अपन देखो बात करते हैं इंटरवल की। देखो इंटरवल की डेफिनेशन क्या है आपके पास में कि लेट एस बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। एस है कोई सबसेट है रियल नंबर का। वी से अपन कहते हैं कि एस इज इन ए इंटरवल इफ़ वेन एवर ए और बी कोई दो एलिमेंट है एस के जहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स का मान ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एस। देखो जब भी इंटरवल की अपन बात करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए कि जैसे मान लो अपन ये बोलते हैं कि 1-2 इंटरवल है, ठीक है, तो मतलब कि ए है वो आपके पास में 1 है, बी है वो आपके पास में क्या है 2, और ए नॉट इक्वल टू आपके पास में क्या है यहाँ पे बी है। देन हमेशा आपके पास में क्या होगा कि ये इंटरवल एस है वो इंटरवल कब बनेगा कि जब भी आप इसके बीच की जो भी वैल्यूज़ ले रहे हो, ए और बी के बीच की वैल्यूज़ है, वो सारी की सारी वैल्यूज़ है वो किस में होनी चाहिए आपके पास में एस के अंदर होनी चाहिए। मतलब जैसे ये एस है ना आपके पास में कि वो वैल्यूज़ है वो आपके पास में इसके अंदर ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे अपन जानते हैं कि जो 3/2 वो इसके बीच में ही आता है, अब ऐसा नहीं है कि 3/2 इसके बीच में नहीं आया, अपन इस टाइप का इंटरवल डिफाइन कर लें। तो ये जैसे मान लो ये बन जाए -1 से 1 यूनियन 2 to 3। अब इसको आप पूरे को इंटरवल नहीं बोलोगे क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या है कि 1 से लेकर 2 के बीच की वैल्यूज़ है वो एस है, इसके बीच में नहीं आ रही। तो इंटरवल तभी बनेगा जब आपके पास में इसके बीच की वैल्यूज़ है वो सारी की सारी इसके अंदर ही आनी चाहिए, तभी अपन उसको इंटरवल बोलेंगे। और एक ये ध्यान रखना है कि जो एम्प्टी सेट है और जो सिंगलटन सेट है वो हमेशा आपके पास में इंटरवल होते हैं। ये डेफिनेशन ये आप ध्यान में रखना कि फाई है, जैसे एस इक्वल टू फाई है, वो आपके पास में हमेशा क्या होता है इंटरवल होता है। ऐसे सिंगलटन सेट है जैसे एस इक्वल टू ए, ये भी आपके पास में हमेशा इंटरवल होता है। जैसे देखो एस इक्वल टू फाई है, इसको अपन ये बोल सकते हैं ए ओपन में, ए ओपन फाई होगा आपके पास में, ठीक है। ऐसे सिंगलटन सेट इसको ये बोल सकते हैं ए, इसको कर दो आप क्लोज्ड, देन ये क्या बनेगा आपके पास में सिंगलटन सेट बनेगा। यही है इंटरवल की डेफिनेशन आपके पास में। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि अपन ए बी बिलोंग्स टू एस बोलते हैं और ए नॉट इक्वल टू बी बोलते हैं। तो जब ए नॉट इक्वल टू बी बोलते हैं तब आपके पास में क्या है कि जो भी बीच की वैल्यूज़ है वो सारे एस के अंदर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आपके पास में चूँकि दोनों एलिमेंट सेम ही है, देन इनके बीच में आपके पास में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तभी अपन ए नॉट इक्वल टू बी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब ए नॉट इक्वल टू बी है तब बीच की वैल्यूज़ आपके पास में होनी चाहिए, वो सारी सारी एस के अंदर होनी चाहिए। ऐसे इसमें भी था कि यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ना, देन इसकी कोई भी बीच की वैल्यूज़ नहीं होगी, वो हमेशा ऑब्वियस है कि इसके अंदर ही ऑटोमेटिक हो गई क्योंकि खुद एक एलिमेंट ही आपके पास में सिंगलटन हो गया। देन ये थी आपके पास में इंटरवल की डेफिनेशन। अब जैसे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आपके पास में नेबरहुड, यहाँ से देखो ये मोस्ट डेफिनेशन है वो स्टार्ट होती है कि जो नेबरहुड है वो आपके पास में क्या होता है। सबसे पहले इसके अपन देखते हैं डेफिनेशन कि नेबरहुड है किसी भी पॉइंट है उसका नेबरहुड है वो क्या होता है आपके पास में कि लेट एस है कोई सबसेट है रियल नंबर का और एल्फा है वो कोई आपके पास में रियल नंबर है। देन अपन कहते हैं वी से एस इज़ नेबरहुड ऑफ एल्फा कि जो सेट एस है वो एल्फा का नेबरहुड कहलाएगा यदि देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट कि एल्फा उस आई में बिलोंग करे और आई है वो सबसेट होना चाहिए एस का। देखो एस है वो आपके पास में कोई भी सबसेट लिया अपन ने रियल नंबर का, ठीक है। अब अपन बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी एल्फा है एस है वो सबसेट है रियल नंबर पूरे सेट का, कोई भी रियल नंबर है एस अपन को एल्फा का नेबरहुड बोलेंगे यदि आपके पास में कोई एक ओपन इंटरवल आई इस प्रकार से एग्जिस्ट करे कि एल्फा है वो उस आई के अंदर आए और ये आई है वो किसके अंदर जाना चाहिए आपके पास में एस के अंदर जाना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे कि एस है वो एल्फा है उसका आपके पास में नेबरहुड है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एग्जांपल अपन को गिवन है, जैसे देखो कि यदि एन जेड क्यू डैश का मतलब है रेशनल नंबर आर नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। जैसे मान लो कि आपको एस इक्वल टू अपन ने एन लिया, सबसेट है रियल नंबर का। अब ये वो कोई भी रियल नंबर है वो
सॉरी, जो एस है मतलब जो नेचुरल नंबर, ये किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी अपन बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अपन ने 1 ही ले लिया, आर में बिलोंग करता है। अब ये कभी भी इस टाइप की जो कंडीशन है वो एग्जिस्ट करेगी क्या, कि ये सेटिस्फाई, यदि ये सेटिस्फाई हो गई, मतलब कोई इंटरवल एग्जिस्ट ऐसा कर रहा है कि आई 1 है वो उस आई के अंदर है और आई है नेचुरल नंबर के अंदर है, देन हमेशा एन है वो 1 का क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा। लेकिन ये कभी एग्जिस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जब आई अपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, देन देखो जैसे 1 है वो 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन उसके अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन ये है, ये कभी भी किसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरवल है वो कभी भी नेचुरल नंबर के अंदर नहीं होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इन इंटरवल के अंदर इन्फाइनाइटी रेशनल आते हैं और इन्फाइनाइटी इरेशनल नंबर आते हैं, वो किसके अंदर नहीं जाएंगे, नेचुरल नंबर है। इसका मतलब जब भी आप कोई भी इंटरवल लेते हो, जैसे कुछ टाइप में कुछ भी ले लो, जैसे आपने ये ले लिया 0 2 2 नॉट सबसेट ऑफ एन, ये वाली कंडीशन है, ये कभी आपके पास में सेटिस्फाई नहीं करेगी। देन नेचुरल नंबर है, चाहे आप जो भी इच्छा हो 1 की जगह कुछ भी रियल नंबर उठा लो, आपकी इच्छा हो, कभी भी इंटरवल आएगा, इंटरवल कभी भी नेचुरल नंबर में एलिमेंट तो इसमें इंटरवल में आ जाएगा, लेकिन जो नेचुरल नंबर के अंदर है वो इंटरवल है वो कभी भी नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आएगा। इसलिए नेचुरल नंबर है वो किसी का भी आपके पास में नेबरहुड नहीं होता। ऐसे ही सेम देखो, जो अपन जैसे जेड है वो भी किसी भी रियल नंबर है उसका नेबरहुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो कोई भी रियल नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपन कुछ भी आप चूज़ कर लो, जैसे एल्फ़ा है वो एल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन और एल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन उसके अंदर बिलोंग करेगा, लेकिन वो किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, जेड में, क्योंकि इंटरवल है वो कभी भी इंटीजर का जो सेट है उसके अंदर बिलोंग नहीं करता। देन जेड है वो भी किसी का नेबरहुड नहीं होगा रियल नंबर का। क्यू की बात करें अपन, तो क्यू के लिए देखो कि क्यू भी किसी भी रियल नंबर उसका नेबरहुड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो आपने एल्फा इक्वल टू ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने 2 ले लिया, देन 2 बिलोंग करेगा 2 माइनस एप्सिलॉन, मतलब आई है वो तो आपके पास में हर एक के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। देन लेकिन ये किसके अंदर नहीं जाएगा, क्यू के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि अपन जानते हैं कि इंटरवल के अंदर इन्फाइनाइट इरेशनल और पॉइंट होते हैं, और इरेशनल पॉइंट है वो क्यू के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि रेशनल तो चले जाएंगे लेकिन इरेशनल है वो नहीं जाएंगे। इसलिए क्यू भी किसी भी रियल नंबर का, आप यहाँ पे 2 किसी कुछ भी चूज़ कर लो, आपकी इच्छा वो चूज़ कर लो। जैसे आपने √2 यूज़ कर लेते, देन ये √2 बन जाता, तब भी क्यू के अंदर बिलोंग ये नहीं करता। ऐसे क्यू डेस की बात कर सकते हैं कि क्यू डेस में जो रेशनल पॉइंट है वो क्यू डेस के अंदर है वो नहीं जाएंगे। फाई इज़ नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट बट नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि फाई है वो खुद के पॉइंट का हमेशा नेबरहुड होता है, लेकिन किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो खुद के पॉइंट का मतलब कि एस इक्वल टू आप 5 ले रहे हो, ठीक है, एस इक्वल टू 5 ले रहे हो, इसका मतलब कि खुद का पॉइंट सेट 5 है, मतलब खुद का कोई पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। देखो एल्फा आपके पास में एस में बिलोंग कर रहा है, मतलब 5 में बिलोंग कर रहा है, मतलब एलिमेंट यहाँ पे क्या आपके पास में कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, 5 है आपके पास में। इंटरवल अपन जानते हैं कि 5 अपने पीछे पढ़ा था कि हमेशा इंटरवल होता है, जैसे इस टाइप का ए ये बना सकते हो आपके पास में। इसका मतलब एल्फा है कुछ इस टाइप का इंटरवल है उसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि आई को आप ये बोल सकते हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ये इंटरवल ही तो है। और एल्फा ही आपके पास में एस का एलिमेंट है, मतलब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये हमेशा इसके अंदर होगा। और ये 5 अपन जानते हैं कि 5 किसके अंदर बिलोंग करता है, हमेशा 5 के अंदर। देन 5 है वो हमेशा खुद के एलिमेंट है उसका हमेशा इंटरवल होगा, लेकिन किसी भी रियल नंबर का नहीं होगा। रियल नंबर का नहीं क्यों नहीं होगा, जैसे मान लो आपने एल्फा इक्वल टू 1 ले लिया, देन 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, 5 में, क्योंकि इंटरवल है कभी भी 5 के अंदर नहीं आता। यहाँ पे इंटरवल 5 के अंदर क्यों आ रहा था, क्योंकि इंटरवल खुद ही 5 था, इसीलिए 5 हमेशा अपन जानते हैं सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, इसलिए 5 के अंदर आ गया था। और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट 5 का एलिमेंट ही था, तो 5 का एलिमेंट 5 के अंदर बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट है कि एवरी नॉन इंफिनिटी इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर एक्सेप्ट द एंड पॉइंट। मतलब कोई भी आपके पास में नॉन इंफिनिटी इंटरवल है, जैसे ये है 1 से 2 नॉन इंफिनिटी इंटरवल है, चाहे आप ओपन ले लेना, चाहे सेमी ओपन सेमी क्लोज ले लेना, जो भी आपकी इच्छा वो ले लेना। अब ये क्या बोला है कि कोई भी नॉन इंफिनिटी इंटरवल है खुद के हर पॉइंट का आपके पास में नेबरहुड होता है, सिवाय किनको छोड़ के,
एक्सेप्ट द एंड पॉइंट कौन से 1 2, इनको छोड़ के वो हमेशा नेबरहुड होगा। कैसे देखो, मान ले आपको पूछे कि एस है 1 का नेबरहुड है या नहीं, मतलब एंड पॉइंट का, इसका मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए दिस इज कंटेन इन एस, लेकिन ये नहीं होगी क्योंकि 1 माइनस एप्सिलॉन से लेके 1 वाली वैल्यू है, ये हुआ ना कि ये 1 आपके पास में 1 माइनस एप्सिलॉन और ये 1 प्लस एप्सिलॉन। अब देखो 1 से लेके 1 प्लस एप्सिलॉन है, वो तो इसके अंदर आ जाएगा एस के अंदर, क्योंकि इधर वाली वैल्यू जाएगी ना 1 के इस साइड वाली, लेकिन 1 माइनस एप्सिलॉन से लेके 1 की वैल्यू है, ये वैल्यू आपके पास में एस के अंदर नहीं जाएगी, इसलिए ये कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं होगी। ऐसे ही देखो ओपन, चाहिए आप ओपन की बात कर लो, ओपन में भी यही होगा कि यहाँ पे देखो 1 से लेके 1 प्लस एप्सिलॉन है वो इसके अंदर आएगा आपके पास में, लेकिन 1 माइनस एप्सिलॉन से लेके 1 है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, देन ये कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं होगी। तो जो एंड पॉइंट है उन पे आप कभी भी नेबरहुड नहीं होगा, जबकि इसके बीच के कोई भी पॉइंट ले लो हमेशा सेटिस्फाई होगी। जैसे आपने 3/2 लिया, देन ये क्या होगा, देखो 3/2 है वो बिलोंग करता है 3/2 माइनस एप्सिलॉन से 3/2 प्लस एप्सिलॉन, और ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, एस के अंदर। क्यों, क्योंकि देखो एस आपके पास में क्या है 1 से लेके 2, ये 1 है और ये आपके पास में 2 है, यहाँ पे होगा 3/2, देन ये हुआ आपके पास में 3/2 माइनस एप्सिलॉन और ये हुआ 3/2 प्लस एप्सिलॉन। अब 3/2 है इस आई के अंदर बिलोंग कर रहा है और ये आई है ये किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, पूरे एस के अंदर, ठीक है। देन बीच वाले पॉइंट है उनका हमेशा नेबरहुड होगा, लेकिन कभी भी आपके पास में जो एंड पॉइंट है उनका नेबरहुड नहीं होगा। आर इज़ नेबरहुड ऑफ एवरी रियल नंबर, कि जो आर है वो आपके पास में नेबरहुड होगा हर रियल नंबर का। देखो ये कैसे होगा, नेबरहुड की कंडीशन क्या है, यही है। अब अपन आर को नेबरहुड बोल रहे हैं हर रियल नंबर, मतलब एस के जगह अपन क्या ले रहे हैं, यही ले रहे हैं, मतलब एल्फा बिलोंग्स टू आई, दिस इज़ द सबसेट ऑफ आर। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होती है, क्योंकि देखो एल्फा के लिए हमेशा इंटरवल होगा, एक कोई ना कोई इंटरवल है वो आपके पास में एग्जिस्ट करेगा इसके लिए, कि एल्फा है वो एल्फा माइनस एप्सिलॉन और एल्फा प्लस एप्सिलॉन इसके अंदर बिलोंग करेगा, और ये भी हमेशा किस में जाएगा आपके पास में, आर में, क्योंकि प्रत्येक इंटरवल है वो हमेशा किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का, इसलिए ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो आर है यहाँ पे एल्फा, कोई भी रियल नंबर ले लो आप, उसका हमेशा क्या होगा, नेबरहुड होगा। उसके बाद में ये इंटरवल के लिए देखो अपन जानते हैं नेबरहुड की ये कंडीशन है कि कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, वो एल्फा का नेबरहुड कब कहलाता है, जब एक ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अपन जानते हैं कि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है। अब यदि यहाँ पे एस के जगह अपन ने आई ले लिया, जैसे एल्फा बिलोंग्स टू आई, दिस इज सबसेट ऑफ आई, इसका मतलब प्रत्येक इंटरवल है वो हमेशा एल्फा का क्या होता है, नेबरहुड होता है। यही इसमें डेफिनेशन है कि फॉर एनी एल्फा बिलोंग्स टू आर एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0, एक आई है एल्फा माइनस डेल्टा और एल्फा प्लस डेल्टा इज नेबरहुड ऑफ एल्फा। क्यों, कि ये सेटिस्फाई होगी एल्फा बिलोंग्स टू आई, और आई हमेशा सबसेट होता है आई का, एल्फा इसके अंदर बिलोंग करेगा और ये सबसेट होगा खुद का। देन हमेशा जो इंटरवल आप बीच वाला इंटरवल चूज़ करते हो ना यहाँ पे आई, वो हमेशा नेबरहुड होता है एल्फा का। लास्ट है फाइनाइट सेट है, उसका कोई नेबरहुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट है उसमें कभी भी आपके पास में इंटरवल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, कि यदि आप यहाँ पे एस फाइनाइट सेट ले रहे हो तो जो इंटरवल आई है वो कभी भी एस के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इंटरवल में इन्फिनिटी रेशनल और इन्फिनिटी इरेशनल है, इसलिए फाइनाइट सेट के लिए कभी भी नेबरहुड नहीं होगा। देन ये थी आपके पास में नेबरहुड। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो उसमें डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन इसमें आपके पास में बहुत सारी है, तो 1 बाय 1 करेंगे, इनमें टाइम लगेगा, इसलिए जो नेक्स्ट है वो आपके पास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। सो थैंक यू तब तक के लिए।